अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल जर्द पत्तों का बन। मीनू, जिसकी दोस्त की तबीयत आधी रात को ख़राब हुई और कोई मदद करने वाला भी नहीं था, तो मीनू ने ही अपनी साइकिल के पीछे गधा गाड़ी लगा ली। जब उसको बांध दिया तो उस पर अपनी दोस्त को लटाते हुए हॉस्पिटल की तरफ चल दी। लेकिन किस्मत ख़राब थी कि रास्ते में एक्सीडेंट हुआ और मीनू दूर जाकर गिर पड़ी, जिसकी वजह से वो वक्त पर अपनी दोस्त को हॉस्पिटल नहीं ले जा पाई। हिम्मत करते हुए फिर से डॉक्टर के पास ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन जब तक मीनू हॉस्पिटल पहुंची, दोस्त तो बच गई लेकिन बच्चा नहीं बच सका। ये चीज़ मीनू को बहुत परेशान करती है कि काश उसके गांव में हॉस्पिटल होता और वो जल्दी से अपनी दोस्त को ले जाती और उसका बच्चा भी बच जाता। ये चीज़ मीनू को अंदर ही अंदर खाए जा रही है कि आखिर उनके गांव में हॉस्पिटल क्यों नहीं है। बड़े बड़े लोग यहाँ पर वोट तो लेते हैं, इलेक्शन तो लड़ते हैं, लेकिन किस काम के कि यहाँ गांव में कोई भी सहूलत नहीं। दूसरी तरफ रोशन घर से निकल तो आया, लेकिन रहने का ठिकाना नहीं, खाने के लिए कुछ भी नहीं, कोई पैसा नहीं पास। ऐसे में चचा के पास आता है और मिन्नतें करने लगा, मुझे अपने कारोबार में अपने साथ रख लें, जहाँ पर रहते हैं मैं भी वहीं पर रहूँगा। तो यहाँ पर चाचा उससे उम्मीद ही नहीं दिलवाता। मैं जहाँ पर रहता हूँ ना, उस क्वार्टर में पहले ही 4 बंदे रहते हैं, छोटा सा क्वार्टर है, तुम्हें नहीं रख सकता, तुम्हें वापस चले जाना चाहिए। रोशन की अना ये गवारा नहीं करती कि वह खुद से वापस चला जाए। यहाँ तक कि उसके पास कोई पैसा नहीं, रहने की जगह नहीं, तो किसी दरबार में जाता है, वहीं पर रहता है और उसी लंगर पर ही गुजारा करता है। लंगर देने वाला रोशन को पहचान जाता है। अरे तुम्हारा बाप, तुम्हारे चाचा सब तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर पागल हुए जाते हैं और तुम यहाँ पर हो, तुम्हें घर चले जाना चाहिए। अब रोशन को लगा कि सब उसको मिस कर रहे हैं, उसे चले ही जाना चाहिए। इस तरह से सब उसकी बात मान ही जाएंगे और उसकी मुकद्दस के साथ शादी करवा देंगे। दूसरी तरफ मुकद्दस और मीनू बहुत परेशान हैं। दोनों जब एक दूसरे से मिलती हैं तो रोते हुए एक दूसरे के गले लगने लगी। मीनू का तो भतीजा है रोशन और मुकद्दस से बेइंतहा मोहब्बत करता है। मुकद्दस को मालूम हो चुका है कि रोशन उसे कितना चाहता है, उसकी वजह से घर छोड़ गया। तभी तो उसके लिए दुआ करने दरबार जाती है, तो वहाँ पर उसकी मुलाकात रोशन से भी होती है। रोशन के सामने हाथ जोड़ते हुए माफ़ी मांगने लगी। तुम्हारी मोहब्बत को मैं समझ नहीं पाई, मैं जानती हूँ तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो, तुम वापस घर चले जाओ, तुम्हारे लिए मैं बहुत परेशान हूँ, तुम्हारे घर वाले बहुत परेशान हैं। अब तो रोशन को वापस जाना ही था, क्योंकि अब वो बहुत खुश है। मुकद्दस ने उसकी मोहब्बत पर यकीन कर लिया, उसके प्यार को मान लिया। इससे बड़ी खुशी उसके लिए भला क्या होगी। वो मुकद्दस की हर बात मानने को तैयार है, इसलिए वो घर चला जाता है, जहाँ पर उसके लिए पहले से ही अदालत लगी हुई थी। सभी सवाल जवाब कर रहे थे, अब वापस क्यों आए हो, तुम तो कहते थे कि वापस नहीं आऊँगा। लेकिन यहाँ पर माँ है ना, माँ का दिल मोम के जैसा होता है। बच्चे को गले से लगाएगी और बाकी सबको भी कहेगी कि मेरा बेटा जो चाहता है वैसा ही होगा, मैं उसे दोबारा नहीं खोने का हौसला रखती। इस तरह से रोशन को एक ढाल मिलेगी, माँ के ज़रिए वो मुकद्दस तक पहुँचेगा। मीनू के रिश्ते वाले, जिन्हें मीनू ने कहा था कि मेरे घर वाले जुमे वाले दिन आपके घर आएंगे, लेकिन फिर इतने काम पड़ गए मीनू को कि जुमे का दिन याद ही नहीं रहा। इसलिए तो ये लोग दोबारा से मीनू के पास आ गए। इस बार तो लड़का भी साथ आया, लड़का नहीं बल्कि आदमी आया। यहाँ पर मीनू खूब सज संवर कर उनके सामने जाती है, कैसे इनकार करे मालूम ही नहीं। बस इसी असना में वो जब सबके सामने गई तो लड़के से अकेले में मिलने की डिमांड जाहिर करती है, जिसमें किसी को कोई भी एतराज़ नहीं। इस तरह से वो लड़के से अकेले में मिलती है और कहने लगी, मैं टिपिकल हाउसवाइफ बनते हुए ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती, तुम्हारा चूल्हा चौंका नहीं चला सकती, बल्कि मेरे ख्वाब बहुत ऊंचे हैं। मुझे शादी के बाद पढ़ना भी होगा, अपनी तालीम मुकम्मल करनी होगी। उसके बाद आप मुझसे वादा करें, मेरे गांव में आप मुझे हॉस्पिटल बनाकर देंगे जहां पर मैं डॉक्टर बनूंगी। अब लड़का तो इतनी डिमांड सुनकर घबरा सा गया, पागल तो नहीं हो गई तुम, इतनी फरमाइशें तो हमेशा लड़के वाला करते हैं, लेकिन तुमने इतनी फरमाइशें की, मुझे नहीं लगता कि ये रिश्ता हो पाएगा। इस तरह से मीनू कहने लगी, मैंने तो अपना इम्तिहान दे दिया, मैंने तो अपनी बात कहनी थी जो कह दी, आगे अगर आपने मानना है तो ठीक है, वरना ये रिश्ता वाकई नहीं हो सकता। अब तो लड़के को लगा कि मीनू बहुत ज़ुबान दराज है, आज ही इतनी डिमांड्स कर रही है, शादी के बाद क्या हाल करेगी। इसीलिए वो अपनी फैमिली को यहाँ से लेकर चलता बना कि इतनी ज़ुबान दराज लड़की से शादी करनी ही नहीं। इस तरह से मीनू की जान इस आदमी जैसे लड़के से छूट ही गई।
नौफिल जिसकी सच बोलने की वजह से, ईमानदारी की वजह से जॉब तो चली गई, लेकिन केसर कला में उसे जॉब मिल गई। यहाँ पर हॉस्पिटल में उसे डॉक्टर की जॉब मिली, इसलिए तो यहाँ पर आता है। केसर कला का एड्रेस मालूम नहीं। रास्ते में मीनू जो कि कॉलेज जा रही थी उससे पूछने लगा, आप जानती हैं केसर कला कहाँ पर है? तो मीनू इस हैंडसम से लड़के को देखकर, इसका सूट बूट देखकर हैरान हो गई। आपको केसर कला से क्या काम है? वहाँ पर क्या करना है आपने? तो नौफिल बताने लगा, केसर कला में वो डॉक्टर बनकर आया है, वहाँ पर उसकी जॉब लगी है। मीनू जिसे बहुत गुस्सा आया, साइकिल उसके हाथ से छूट गई। जल्दी से आकर नौफिल का गिरेबान पकड़ लेती है। केसर कला में हॉस्पिटल है, वहाँ पर डॉक्टर आ रहे हैं। क्या ये नहीं पता कि इस गांव में भी किसी की ज़रूरत है? अगर आप जैसा कोई डॉक्टर यहाँ पर होता ना, तो मेरी दोस्त उस दिन इतनी तकलीफ़ में ना होती, इतनी मुश्किल में ना होती, उसका बच्चा ज़ाया ना होता। नौफिल को कुछ समझ नहीं आ रही, तो मीनू एक लाइन खींच देती है, यहाँ से आगे मत आना, यहाँ से आगे मेरा गांव है और पीछे केसर कला है। आप जानते हैं केसर कला में बहुत सी सहूलतें हैं, दूर शहर है वो, वहाँ पर डॉक्टर भी हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, कॉलेजेस भी हैं, लेकिन यहाँ मेरे गांव में कुछ भी नहीं। लेकिन यहाँ पर ज़रूरत हर चीज़ की है, ये सब कुछ समझ क्यों नहीं आती हमारी गवर्नमेंट को? यहाँ पर लोग इलेक्शन लड़ते हुए वोट तो ले लेते हैं, लेकिन कोई काम नहीं करते। आप जो केसर कला में डॉक्टर बनकर आए, यहाँ पर भी तो आ सकते थे ना। अब मीनू की बातें नौफल को बहुत हर्ट करती हैं। नौफल बजाते खुद एक बहुत हमदर्द सेंसिटिव इंसान है। वो यही फैसला करेगा कि वो छोटी सी डिस्पेंसरी ही बना ले, लेकिन मीनू के गांव में बनाएगा, क्योंकि इस गांव में वाकई डॉक्टर की बहुत ज़रूरत है। जहां आबादी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन डॉक्टर एक भी नहीं। इस तरह से नौफिल इस गांव में डॉक्टर बन जाएगा और आहिस्ता ही आहिस्ता, देखते ही देखते मीनू भी पढ़ लिख कर इसी गाँव में डॉक्टर बनेगी। आइंदा आने वाली एक साथ की स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। फ्रेंड्स, ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग जा रहा है। यहाँ पर जो हमें सजल अली और हमजा सुहेल का कपल दिखाया गया, बहुत इंटरेस्टिंग है। सजल अली कितनी महारत से गांव के काम करती हुई नजर आती हैं। यहाँ पर ये नेचुरल सी एक्टिंग करती हैं। ये सब कुछ देखना बहुत अच्छा लगता है। आपको ये ड्रामा कैसा लग रहा है? सजल की एक्टिंग कैसी लग रही है? आप सजल के लिए ये ड्रामा देखते हैं या फिर हमजा सुहेल के लिए? ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।